हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिनी शर्मा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के 19th एपिसोड पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2026 बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके 2026 के ऊपर ही है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज इस वीडियो में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जो आपके 2026 को बहुत ही मज़ेदार बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पर उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ये ऑनलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन चुनते हैं तो क्यों आपको 2026 में ऑनलाइन वर्क को करना चाहिए, है ना। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताई हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब होता है कि वही पुराना तरीका जो हम सालों से करते आ रहे हैं, है ना। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या हो जाता है कि आपको उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और जैसे कि आपको देखिए बता रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, किसी बिजनेस को आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। तो या तो होर्डिंग लगाइए, या तो पैम्पलेट बनाइए, या तो न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए। तो इन सब में क्या हो रहा है कि आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं, पुराना ही तरीका है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में देख रहे हैं तो हम लोग बैनर में देख रहे हैं, पैम्पलेट्स में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं, है ना। तो ये जो हम लोग देखते हैं इन एड्स को, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका होता है। ये पहला है पॉइंट जो आपको बता रही हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का में हम लोग ये सबको देखते हैं कि हम लोग प्रचार करते हैं कि एड्स के जरिए कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और लोगों को हम बताते हैं इसके बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, पर इसका रिटर्न का कोई आपको गारंटी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या गारंटी आप इसमें नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हम इतना खर्च कर रहे हैं तो इतना गारंटी है कि इतना आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो खत्म नहीं होने वाला इन्वेस्टमेंट रहता है वैसा रहता है। दूसरा कि आप जो ऐड चला रहे हैं ये आपको पता भी नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इस सर्विस को ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा बेनिफिट्स भी है तो थोड़ा डिमेरिट भी रहता है, ये कि आपको ये पता नहीं चलता है कि आपको मतलब आपके जो एड्स है, आप जिस चीज़ को लोगों को बताना चाह रहे हैं उसमें लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट का उसकी गारंटी नहीं होती है कि रिटर्न इसमें कितना आने वाला। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब कैसे हो गया। ठीक है, क्या है ये, हम एक आपको सिंपल स्टेप में सिखाते हैं। देखिए जब कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, और फिर वो कंज्यूमर तक जाता है जिनको लेना है। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए वो प्रोडक्ट अगर 5 रुपए में बना है तो वो प्रोडक्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और वो कंज्यूमर तक आते आते उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का जो कमीशन है ना वो इन लोगों में बट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको दाम ज़्यादा पड़ जाता है। और यही होता है कि उसको, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसके लिए पहले आपको एड्स देना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, चाहे रेडियो के जरिए हो, चाहे टीवी के जरिए हो, चाहे न्यूज़पेपर के जरिए हो, आपको किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट उसका करना पड़ता है। तो वो एडवर्टीजमेंट में ना कंपनी की बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो कभी कभी वो प्रोडक्ट पे भी थोड़ा कम ध्यान देती है। और चूंकि ये बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो इनको क्या होता है ना कमीशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो मतलब एक जो प्रॉपर एक इंसान को मिलता है वो नहीं मिलता, वो पार्ट में बढ़ जाता है। और वहीं प्रोडक्ट का भी दाम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हम मार्केट में जब उसको खरीदते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमको अगर वो 5 रुपये में बना है तो लगभग 100 रुपये लगभग जैसा हम उसको ये करते हैं, या फिर उससे कम ही हो सकता है। मैं एक अप्रॉक्स आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ऐसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। वही ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो कि वो आज का फ्यूचर है, मतलब 2026, 27, 28 ये फ्यूचर है हमारा, जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट के थ्रू आप अपने बिजनेस को रन करते हैं।
ये ऑनलाइन बिजनेस मतलब कैसे हो गया, जैसे कि आप अपना यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेटा ऐड के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ऐसा बहुत सारा इंटरनेट मोड है जिसके माध्यम से लोग आज बिजनेस कर रहे हैं। उनको किसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेस नहीं चाहिए। इंटरनेट के साथ वो अपने काम को करते हैं। वो इंडिया में कहीं भी रहे, फॉरेन भी चले जाएं तो भी वो अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। इसमें टाइम का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये सब बहुत मायने रखता है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप फ्रीडम के साथ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, फैमिली टाइम भी दे रहे हैं, आप वर्क को भी कर रहे हैं, उससे आपका ग्रोथ भी हो रहा है, तो ये बहुत ही मायने रखता है आज के टाइम पर। वहीं ऑनलाइन बिजनेस को अगर हम समझे कि कैसे है, तो देखिए कोई प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में बनता है तो हम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर तक आते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पे ये सीधा डिस्ट्रीब्यूटर आता है और डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को देता है। उन कंज्यूमर को वो लेते हैं जिनको उसकी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ किसी ऐड को रन करने का ज़रूरत नहीं होता, जिससे क्या होता है कि कंपनी को खर्च बच जाता है और वो अपना प्रॉपर प्रोडक्ट पे अपना वो, तो इससे क्या हो गया कि प्रोडक्ट पे कंपनी अपना ध्यान लगा पाई, है ना। और देखिए जो इतना डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास जाता था पैसा, और तो वो क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कमीशन, है ना। यहीं पे ऑनलाइन में क्या हो जाता है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, इसीलिए इसमें ना पैसिव इनकम बहुत आता है। अब ऑनलाइन के माध्यम से मान लीजिए कोई एक वीडियो आप बनाए हैं या पोस्ट आप किए, तो वो आप एक बार बनाए हैं और एक बार उसको नेट पे आप दिए हैं, चाहे वो एड्स में आप दिए, वो आपको कंटिन्यू वो काम अपना कर ही रहा है, वो लाखों लोगों तक रीच हो रहा है, लोग उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं आपको इंटरनेट के माध्यम से। वहीं आपको मतलब एक बार वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं, और वहीं आपको रिस्पॉन्स उसका ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, जिससे कि लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसमें पैसिव इनकम भी हो रहा है और ऑनलाइन वर्क से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये बिजनेस स्टार्टअप जो अगर आप करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन वर्क एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, आपको आप अपने बिजनेस को ग्रो से आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है ना। ये आपको बेसिक हम एक एग्जांपल दे करके समझाया है। तो देखिए आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ एक, अगर घर में सिर्फ एक इनकम है तो वो एक इनकम सोर्स से बहुत प्रॉब्लम है ना। आप अपना हिसाब से खर्च नहीं कर पाएंगे, आपको फ्रीडम नहीं होती, आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, सोच विचार के खर्च करते हैं। वहीं आपको महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि तो डबल इनकम तो आपको चाहिए। ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है कि आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है कि आप अपने स्टडी के साथ साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक सही गाइडेंस और सही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपने ऑनलाइन वर्क को करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो आप हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी जगह ठीक है, पर ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ना वो आज का फ्यूचर है। मतलब सोचिए कि कितना दुख। तो अगर आप और भी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन लिखिए। मैं आपको हेल्प करूंगी एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको 2026 में पैसिव इनकम ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक है। थैंक यू।